नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रथम बैठक आयोजित। पंचों सरपंचों ने उठाए विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दे। आबकारी विभाग ने की अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। 12,000 लीटर लाहन और दर्जनों भट्टियों को करवाया गया नष्ट। जनशक्ति भवन में आयोजित हुई सीटू कार्यकर्ताओं की बैठक। सरकार की कथित दमनकारी नीतियों के खिलाफ 30 जनवरी को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। नॉन ट्रेडमार्क सीमेंट की बिक्री रुकवाने की मांग। सीमेंट कारोबारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गैस एजेंसी कार्मिकों से नकदी भरा बैग छीनने के आरोपियों को भेजा जेल। आरोपियों से लूटी गई रकम बरामद। और अब समाचार विस्तार से। अवैध हथकढ़ शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को आबकारी विभाग ने कई गांवों में शराब की भट्टियों में लाहन को नष्ट करवाया। पूरे राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीमों की ओर से अवैध रूप से शराब बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी CL मीणा ने बताया कि जिले के नाली बेल्ट के अंतर्गत पीरीबंगा सर्किल में डबली रठान 34 STG रंगमहल इत्यादि जगहों पर हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 केस दर्ज किए गए और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई। साथ ही अमरपुरा थेड़ी के पास स्थित भद्रकाली के नजदीक करीब 2,000 लीटर लाहन और सूर्यवाला में 500 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। उन्होंने बताया कि जिले में 16 जनवरी से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अब तक कुल करीब 12,000 लीटर लाहन और 19 भट्टियों को नष्ट करवाया जा चुका है और कुल 16 केस दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब को लेकर गांव गंगागढ़, श्रीनगर, देबूघाट, नमा नहर, मक्कासर नहर के आसपास डबली रठान, 34 STG रंगमहल इत्यादि जगहों पर जिला प्रशासन की टीम आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। ये जो कार्रवाई हुई है ज्वाइंट रेड, ये हमारे कमिश्नर साहब के निर्देश से चल रही है। इसमें SP साहब, कलेक्टर साहब का सुपरविजन है। DO साहब हमारे साथ हैं। यहाँ पे करीबन 10,000 लीटर ये वास नष्ट किया गया है और 11 भट्टियाँ जो चालू भट्टियाँ थी उनको नष्ट किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आरोपी अभी इस वक्त प्रॉपर का समय कोई मिला नहीं, सब खेतों में है अपने। ये अभी गंगा घाट है, देबूघाट है, ये इनके जो मेन अड्डे हैं, ये जहाँ लगातार हम कार्रवाई वैसे भी करते हैं। रेड के दौरान तो डेली कार्रवाई कर रहे हैं। अब भरतपुर में दुकान दिखाई वो तो दुखद है ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ तो इस तरह की ये कार्रवाई पुनरावृत्ति नहीं हो। आज जो ये कार्रवाई की गई है 16 तारीख से लेकर के 31 तक पूरे राजस्थान में विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें मैं और डिप्टी साहब हमारे नरेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे टाउन के पुलिस स्टाफ SI साहब और CI साहब, ये सारी कार्रवाई हमारे जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब के निर्देश अनुसार हम पूरे जिले में कर रहे हैं। और आज यहाँ करीब 10,000 वास नष्ट की गई है और करीब 13 भट्टियों को आज में नष्ट किया है, जो आपने सामने देखा ही है। और ऐसी कार्रवाई हम जगह जगह डेली कर रहे हैं और किसी भी सूरत में हथकढ़ शराब या मिलावटी शराब या इल्लीगल शराब को किसी भी सूरत में हनुमानगढ़ जिले में न तो बिकने देंगे, न निर्गमन होने देंगे और इस पर कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की प्रथम बैठक टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करवाने की मांग रखी। पीडी खाते बंद करो, पीडी खाते बंद करो, पीडी खाते बंद करो, पीडी खाते बंद करो। प्रधान व सरपंच चुने जाने के बाद शुक्रवार को टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार के कार्यालय में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां ग्राम पंचायतों के सरपंच पीडी खाते खोलने के आदेशों के विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर बैठक में पहुंचे। वहीं बैठक शुरू होने से पहले सरपंच प्रतिनिधियों ने पंचायत समिति कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीडी खाते खोलने के आदेशों को वापस लेने की मांग की। पंचायत समिति प्रधान श्रीमती इंदिरा जाखड़ की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा की पहली बैठक की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद विकास अधिकारी राधे राम रेवाड़ ने नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान व जिला प्रमुख को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढानी की सरपंच ने विद्युत विभाग से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पंचायत में 2 माह पहले विद्युत पोल तो लगा दिए गए, लेकिन अभी तक तारे नहीं बिछाई गई हैं। इसके अलावा पंचायत के चक 11 NDR में घरों के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है,
तक इससे हर समय हादसा होने का डर बना रहता है। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य भानीराम बगड़िया ने चोहिलावाली ग्राम पंचायत के 31 एनडीआर में इंटरलॉक सड़क निर्माण, चक 2 CS से 31 एनडीआर संपर्क सड़क को जोड़ने, हड्डा रोड़ी व शमशान घाट की 4 दीवारी निर्माण करवाने, प्रधानमंत्री आवासों की बकाया किस्त भुगतान करने, पेयजल पाइपलाइन बिछाने सहित अन्य मुद्दे उठाए। इसी प्रकार कुछ सरपंचों ने विद्युत, सिंचाई, पेयजल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, शिक्षा, कृषि उपज मंडी समिति, वन, रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व एवं प्रशासन से जुड़े मुद्दे बैठक में उठाए। इससे पूर्व पंचों सरपंचों के रिश्तेदारों, उनके प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने से रोक दिया गया तथा उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया। बैठक से बाहर करने का पंचायत प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों ने विरोध किया। इलाके की जनता ने हम सब जनप्रतिनिधियों पर विश्वास कर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि गांव की प्रत्येक समस्या का समाधान ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधा, विकास कार्य, शिक्षा, व्यवस्था और सरकार की विभिन्न लाभ की योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जोड़ा जाए। गांव की समस्याओं के समाधान हेतु हम सब के पास ये पंचायत समिति का सदन है। सदस्य, डायरेक्टर और हमारे सरपंचगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अगर आपको कोई भी काम की समस्या हो तो डायरेक्ट आप मेरे से आकर मिले और मैं आपका कोई भी काम हो गया तो मैं जरूर पूर्ण कराऊंगी। इस बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधिगण जो गांव से चुन के आते हैं, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्यगण हैं, वो संबंधित विभाग को अपनी बात रख सकते हैं। अपने अपने गांव की, अपनी पंचायत की जो भी समस्या है, जैसे विभिन्न विभागों, लाइट से है, पानी से है, सिंचाई से है, कृषि से, और जो भी आपकी समस्या है, सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ आज उपस्थित है। और नए वाटू सी मोटर चलती है, वे जो मेरे क्षेत्र के अंदर 22 एनडीआर जो पंचायत मुख्यालय उसमें पानी नालियों में सप्लाई करने के लिए 6 एनडीआर लाइन देती हो, उसे पेयजल सब पूरा नहीं होता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि ये बड़े बड़े जो काम है, जैसे मेरा पैतृक गाँव में 31 एनडीआर, 22 एनडीआर, उनमें 3 फेज लाइट 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि ट्यूबवेल वाली लाइन दे रखी है। हाँ तो भाई कहने लगी भाई मेरे पंचायत का माँ है जगह पे गिनानी को पानी पिए, पानी की समस्या है, वाटर बॉक्स भटको नहीं, मकान आधा कर करके लोगों का छोड़ दिया। अरे अब पाला मेरा बापड़ा के बैठने को कत्ता दिखाई फुड़ा दिया। अब की कौन बने हमारे तो नई पंचायत जी हाँ बुना डानी अधिकारियों ने कहा महीना बाद में आज ही कहता है पानी की समस्या जी गिनानी को पानी पीने लग रही है। पानी गंदो ही आवे तो भी मैं काम करनी लाल सरपंच कहीं उतो ही कौन करियो, ये कौन हमारे काम में पंचायत ही कौन मुंडा में ही हमारे न्यारी पंचायत बनी रहा हमारे तो बहुत टिप्पो पड़ गयो की कौन है बापड़ा गंदो पानी पिए। समस्या जैसे बिजली, पानी और जैसे ब्लॉक के, ये पूरी समस्या है हमारी ग्राम पंचायत, नई ग्राम पंचायत है हमारी, और उसके अंदर अधिकारियों की भी समस्या है। जैसे पानी आखिर तक पहुंचता ही नहीं है, बिजली तो बिल्कुल कम रहती है, निम रहती है, बार बार अधिकारियों के चक्कर काटती है, फिर भी कुछ नहीं होता। पानी तो अभी वाटर वर्क है, पानी का तो कुल मिला के ठीक है, ढाणियों में थोड़ी समस्या है और गांव के अंदर पानी की तो कोई समस्या नहीं है। बिजली का सॉल्यूशन तो बोला है उसने, वो लगा देंगे ट्रांसफार्मर और तार खिंचवा देंगे, वो तो तब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा तो रोजाना ही बोलते हैं। आज हमने अपने पीडी खातों के विरोध में सारे सरपंच साहिबाओं ने काली पट्टी बांध के बाजू पे इसका विरोध जताया और पूरे राजस्थान में भी आज विरोध हुआ है। आज हमने पूरी पंचायत समिति के सारे सरपंच 41 सरपंच इकट्ठे होके सभी ने वीडियो साहब का और आईओ साहब का, सीओ साहब, जो भी अधिकारीगण आए उनका सबके सामने हमने विरोध कराया और मीटिंग का हमने सबने बहिष्कार किया। और पीडी खाते के खिलाफ हम पूरे राजस्थान में 11,344 पंचायतें इसका विरोध कर रही है। जब तक पीडी खाते बंद नहीं करेगी सरकार, तब तक हम इनका विरोध जारी रखेंगे। आगे की प्लानिंग हमारे उच्च साथी जयपुर बैठे हैं, जो उन्होंने हमें 25 तारीख को तक आश्वासन दिया कि 25 तारीख को आगे की रणनीति के बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। जयपुर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं, हम उनके टच में हैं, ब्लॉक वाइज, जिले वाइज
उनके टच में है। जैसे जैसे वो हमें मार्गदर्शन बताएंगे वैसे वैसे आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। सरकार ने जो पीढ़ी खाते चला रखे हैं वो बंद करने चाहिए हैगे ते ਉਹ ਅਸੀਂ पीढ़ी खाते बंद कराना कोई काम नहीं चलेगा जब पीढ़ी खाते ना बंद करे तो पीढ़ी खाते बंद होने चाहिए। शहीद हेमू कालानी की याद में सिंधी समाज द्वारा टाउन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्थानीय सिंधी समाज द्वारा शहीद हेमू कलानी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सिंधी समाज ने हेमू कलानी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सिंधु सभा के जिला अध्यक्ष घनश्याम मेघवानी ने हेमू कलानी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर शहर में शहीद हेमू कलानी के नाम से स्मारक बनवाने की मांग की गई। इस मौके पर बोलते हुए खजान चंद ने समाज को विश्वास दिलाया कि वे विधायक एवं नगर परिषद सभापति से बात कर शहर में शहीद हेमू कलानी स्मारक स्थापित करवाने का प्रयास करेंगे। भारतीय सिंधु सभा के संभाग प्रभारी किशन ककुवानी ने हेमू कलानी को देश का सच्चा सपूत बताते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मनोहरलाल बाबानी, मोहन भारवानी, खूबचंद देवनानी, सोनू गंगवानी, खेमचंद गेहिमल बजाज, गोविंद राम टेकवानी, गोवर्धन भारवानी, ललित प्रेमजानी, मोहनलाल मोटवानी, जय किशन, सुरेश लखीसरानी, राधेश्याम लखीसरानी, नरेंद्र कुमार, अशोक भागनानी, तीर्थदास मेघवानी सहित सिंधी समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। सिंधी समाज के वीर सपूत हेमू कलानी का शहीद दिवस था। उन्होंने छोटी सी उम्र में 19 साल की उम्र में देश के लिए जो अपनी जान कुर्बान की, उन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया और उस भाग लेने के बाद उनको आज के दिन 21 जनवरी 1943 को फांसी की सज़ा दी गई। ऐसे हमारे वीर सपूत हमारे समाज में बहुत कम मिलते हैं। हमारे समाज को फ़ख्र है ऐसे वीर सपूत पर। आज उनकी शहादत में ही एक श्रद्धांजलि सभा का हमने आयोजन किया, जिसमें हम सभी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर पुष्पांजलि अर्पित की और हेमू कलानी के बलिदान को याद किया। हमारे बीच में हमारे समाज के गणमान्य लोग थे। इन्होंने सभी ने हेमू कलानी की जो खूबियाँ थी, जो शहादत हुई, जो कुर्बान किया उन्होंने अपने आप को देश के लिए, क्या क्या गतिविधियाँ की, किस प्रकार से रेल की पटरियों को उखाड़ कर एक गोला बारूद से भरी रेलगाड़ी को रोका, इसके बारे में भी जानकारी मिली। और बहुत सी जानकारियाँ हमारे वीर सपूत शहीद हेमू कलानी के बारे में है। ऐसे वीर सपूत हमारे अमर रहे और हमेशा ही अमर रहेंगे। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में सीटू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जन जागृति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। जनशक्ति भवन टाउन में सीटू के जन संगठनों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मलकी सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हिंदुस्तान में किसान आंदोलन अपने उफान पर है। मोदी सरकार हिंदुस्तान के किसानों की जमीनों को पूंजीपतियों के हाथों में देने की तैयारी कर रही है। इस निर्णय से हिंदुस्तान की 80% मेहनत कश आबादी प्रभावित होगी। माकपा इसकी आलोचना करती है। किसी भी सूरत में इन काले अध्यादेशों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि RSS नीति भाजपा सरकार ने पहले श्रम कानूनों में संशोधन कर 4 कोड में तब्दील किया। इसमें मजदूरों के तमाम अधिकार छीनकर पूंजीपतियों को लूटने की खुली छूट दे दी गई। इसके उपरांत कृषि अध्यादेशों के जरिए सारी खेती कारपोरेट जगत के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। भारतीय ट्रेड यूनियन लगातार पूरे देश में जन जागृति अभियान चलाकर और इसमें श्रम कानूनों में संशोधन और कृषि अध्यादेशों को वापस लेने के लिए जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार का अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि सीटू के तमाम कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर नुक्कड़ सभाएं कर जन नाट्य मंच द्वारा जन जागृति अभियान चलाकर 26 तारीख को किसानों के ट्रैक्टर परेड में शामिल होने और 30 तारीख को इन तमाम समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन करने की अपील करेंगे। बैठक में बहादुर सिंह, बसंत सिंह, हरजी वर्मा, मेजर सिंह, अरविंद मुंशी, पतराम, संदीप, इकबाल खान, आमिर खान, शिव कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे यहाँ जितने साथी हनुमानगढ़ टाउन के बैठे ना, अभी कोई बिहार वाले साथी हैं, उनका परिवार यहाँ नहीं है। कोई 20-30 लोग 50 होंगे, पर हमारे भी यहाँ हनुमानगढ़ टाउन से महिला कितनी गई 45 नहीं साथियों। ये भी जो साथी वाले भी वहां भेज दिए यहाँ तो आपको जो अभी रोजगार मिला साथियों, इसलिए वो सारे के सारे अभी 2 काम वो खाली कर दिए, वो भी वही है। आगे कुछ टाइम साथियों अपने पास वो कागज का टुकड़ा ना होता तो आज वो लेबर भी आती, यहाँ इतने लोग आते गोदाम के अंदर कि आपको साथियों गोली खाने का काम नहीं है। पर उस टाइम जो साथियों ने कहा
वो हम में और आप में दोनों में कमजोरी थी। जब वो बात कही कि हम आपको वो बात बता नहीं सके पूरी और आपने समझने की कोशिश नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे साथियों। तो देख लो वो कमरे में 3 मंडल बंद पड़े हैं अखबार के आगे, उसकी वो प्लास्टिक से बंधा होता है ना, वो बंधे ही पड़े हैं। जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन टीबी रोड पर तमाम जो सीटों से संबंधित यूनियन है उसके तमाम मजदूर यहाँ संयुक्त बैठक कर रहे हैं, जिसमें एफसीआई पल्लेदार मजदूर यूनियन, राज सीड्स कारपोरेशन मजदूर यूनियन हनुमानगढ़ टाउन, अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन, कैंटर जो हमारी यूनियन है सीटों से संबंधित, तो तमाम यहाँ मजदूर इकट्ठे हुए हैं। और क्योंकि 30 जनवरी को पूरे राष्ट्रीय व्यापी CITU द्वारा विरोध प्रदर्शन हमारे हैं और हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा प्रदर्शन, जिला व्यापी प्रदर्शन रखा गया है, क्योंकि इसमें एक तो जो मोदी सरकार 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ लेकर आए हैं, असल में वो तीनों काले कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, पूरी देश की जनता, मेहनत कश वर्ग के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ है। और वो तीनों काले कानूनों को सरकार अतिशीघ्र वापस ले, ये भी हमारी मांग होगी। और जो 30 जनवरी का हमारा वो कार्यक्रम है, उसमें हमारा जो एजेंडा है कि तमाम जो बिजली के बिल माफ किए जाएं और तमाम जो नरेगा का मजदूर है उसको 200 दिन उसको मजदूरी मिले और बढ़ी हुई मजदूरी कम से कम 600 रुपये प्रति दिन उसको मजदूरी मिले। इन सारे सवालों को लेकर हमारा वो कार्यक्रम रहेगा 30 जनवरी को। और वो जो किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लेकर आए हैं उसके खिलाफ भी उनको रद्द किया जाए, ये हमारा कार्यक्रम। नॉन ट्रेडमार्क सीमेंट की बिक्री रुकवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सीमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीमेंट का काम करने वाले कारोबारियों ने बताया कि वर्तमान में बाजार में ट्रेडमार्क वाली सीमेंट की बिक्री लगभग न के बराबर रह गई है, क्योंकि बाजार में धड़ल्ले से नॉन ट्रेड का सीमेंट बिक रहा है। इसके चलते सीमेंट कारोबारियों का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि सीमेंट कारोबारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में समस्याएं पेश आ रही हैं। इस संदर्भ में पूर्व में खनिज विभाग तथा सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी हुई थी, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया गया। सीमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बाजार में बिक रहे नॉन ट्रेड सीमेंट पर रोक लगाने की मांग की है। सर जी, हम सीमेंट एसोसिएशन से आए हैं हनुमानगढ़ टाउन से, और ये हमारा ये जो मार्केट के अंदर जो ट्रेड का सीमेंट है वो बिकने से रह गया, क्योंकि मार्केट के अंदर नॉन ट्रेड का सीमेंट हर साइडों पे धड़ल्ले से बिक रहा है। और इससे हमारे व्यापार को मतलब इतनी हानि हो रही है कि हमारे घर के खर्चे निकलने मुश्किल हो गए हैं। हमारा धंधा चौपट होने के कगार पे है। तो प्लीज़ हम कलेक्टर साहब से मुद्दे से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर हमें जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो, ताकि हम अपना व्यापार सुचारू रूप से फिर से चालू कर सकें। नहीं है सर जी, उसके बारे में प्रयास किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब इधर उधर से मतलब कहाँ से लाते हैं ये हमें पता नहीं। अंगड़ जंक्शन प्रॉपर। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को टाउन स्थित जिला चिकित्सालय में 50 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। टाउन स्थित जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को प्रथम चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। टीकाकरण केंद्र में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जिले में 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में 50 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। ANM तारा मुदगल ने बताया कि टीकाकरण शुरू होने के बाद अब तक किसी भी व्यक्ति में टीका लगाने के बाद किसी प्रकार के अवांछित लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एहतियात के लिए टीकाकरण केंद्र पर इमरजेंसी रूम तथा ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए गए हैं। टीकाकरण के बाद लाभार्थी को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रथम चरण के तहत फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं। जल्द ही द्वितीय चरण के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। आज 40 लाइन जिसमें सारे डॉक्टर, स्टाफ, हेल्पर सभी के इंजेक्शन लग रहे हैं। अभी फर्स्ट चरण चल रहा है। मास्क वगैरह लगाना, वैसे सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। 28 डेज बाद में फोन पे मैसेज आ जाएगा, सेकंड डोज उनको उसी टाइम लगवानी है। कोविशील्ड उनको बताया गया, इसीलिए माता निर्देशक की वैक्सीन वापस लगवानी है आपको। और 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखना है उनको।
वैसे अभी तक किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जिंदगी नू हेलो हरदम, जिंदगी नू हेलो हरदम, बदली दुनिया बदला नजरिया, है तैयार हम 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 तैयार, है तैयार हम, लग गई नजरिया कारी सी नजरिया, थम गए थे हम, चल पड़े हैं हम, तैयार हम, पानियों के धारों से रास्ते पहाड़ों से, है तैयार हम, है तैयार हम, ओ सुन यार हम, है तैयार हम, तैयार हम, है तैयार ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गैस एजेंसी कार्मिकों से नकदी भरा बैग छीनने के आरोप में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय के आदेश पर जेल भिजवा दिया। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली पर गैस सिलेंडर वितरण कर रहे गैस एजेंसी के कार्मिकों से नकदी भरा बैग छीन कर ले जाने के प्रकरण में जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार 2 आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इस संदर्भ में जंक्शन थाने में 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ था। थाने की एसआई श्रीमती इंदिरा देवी ने बताया कि चंद्रभान पुत्र सुरेंद्र कुमार जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह कुलडिया भारत गैस एजेंसी में प्रोपराइटर है। एजेंसी में सिलेंडर वितरण के लिए गुरप्रीत व जगदीश नामक 2 व्यक्तियों को रखा हुआ है। दोनों ट्रैक्टर के जरिए 100 फुट रोड पर गैस सिलेंडर वितरण कर रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार व्यक्ति वहां आए और कार्मिकों के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने इस संदर्भ में नवा निवासी मोहम्मद सलाम तथा अल्लाह रखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एएसआई इंदिरा देवी के अनुसार आरोपियों से नकदी की बरामदगी भी कर ली गई है। आरोपियों को आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। मामला है 11 तारीख को यहाँ पे 100 फुटी रोड पर सिलेंडर वाले आए थे सिलेंडर वितरण करने के लिए। तो वो क्या सिलेंडर उतार के दे रहे थे। इतने में ये 2 लड़के असलम और अल्लाह रखा ये कोई आए मोटरसाइकिल लेके, उनके हाथ में से बैग छीन के ये भाग गए थे। उसके बाद में ट्रेस किया हमने तो उसको ट्रेस कर लिया दोनों को यहाँ से, और अब इनसे बरामदगी करके कल एक तो कल वैसे करवा दिया था। मोहम्मद सलीम अल्लाह रखा को मैं आज जिसे करवा उनसे कोई बरामदगी विशेष नहीं। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 2 में इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 2 में शुक्रवार को इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। वार्डवासियों ने बताया कि लंबे समय से उक्त सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की जा रही थी। सड़क बन जाने से वार्डवासियों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। नगर परिषद सभापति ने बताया कि शहर के हर क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 2 में इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नगर परिषद की टीम लगातार कार्यस्थलों पर जाकर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जाँच कर रही है। नगर परिषद मांगने के द्वारा वार्ड नंबर 2 में इंटरलॉकिंग किया गया है। 3 लाख रुपये की लागत आएगी। आज वार्ड पार्षद संजय जी, वार्ड पार्षद स्वर सिंह जी और वार्ड पार्षद सिंगाराम जी मेरे द्वारा संयुक्त रूप से इस इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया गया है। इससे वार्ड का शहर का सौंदर्यकरण बढ़ेगा। आज नई कुंजा वार्ड नंबर 2 में इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है और उसके अंदर चेयरमैन साहब को बुलाया गया था। पार्षदगण आए थे, सिंगाराम जी और
स्वानुशन जी, इनके नेतृत्व में आई है। विवाद तो ये जांच की गई थी, चेयरमैन साहब ने थोड़ा जांच की कि उसके अंदर मटेरियल सीमेंट का कम मात्रा में मिलाया गया। हाँ जी, आगे कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर उनको बोला गया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। गांव नूरपुरा निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर थाना में दर्ज एक प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। एनडीपीएस एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसों की डिमांड करने का आरोप लगाते हुए नूरपुरा गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने आए रणवीर सिंह नामक व्यक्ति ने बताया कि सुधीर सिंह की बालादी ड्रग एजेंसी के नाम से दुकान थी। सुधीर सिंह को एनडीपीएस के झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। महज एक ट्रांजैक्शन के आधार पर उन पर फर्जी केस बनाया जा रहा है। पीलीबंगा में सुधीर सिंह की एक मेडिकल फर्म थी, जिसका पार्टनर रंजिश के चलते पुलिस से मिलीभगत कर बिचौलियों के जरिए रुपयों की मांग कर रहा है। उक्त व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। मेरे बड़े भाई का मित्र है, टिब्बी थाने झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उनकी रंजिश पहले भी एनडीपीएस से झूठे मामले में फंसाया गया, तो जो पुलिस के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अभी बिना जांच के ट्रांजैक्शन के आधार पर टिब्बी थाने द्वारा झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। इसलिए मैडम से मिलने हैं, निष्पक्ष जांच कराने के लिए कहा है। कोई पीलीबंगा में पुरानी फर्म थी, जो रंजिश उनके जो पार्टनर था वो रंजिश के कारण फंसाया जा रहा है जी। पिछली बार भी इसी चक्कर में फंसाया गया था। पीलीबंगा की है जी, और अब टीवी में कोई पकड़ा गया, उसके द्वारा नाम लिया गया, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन के आधार पर मुलजिम बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और थानेदार द्वारा पैसों के बिचौलिए द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। 5 लाख रुपए की मांग की गई हमसे, 5 लाख रुपए की मांग की गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को जंक्शन पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर आमजन से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। जंक्शन पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर चालकों से यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान किया। जंक्शन थाना के एसआई शंभू दयाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जा रहा है। कोहरे के बीच विजिबिलिटी ना के बराबर होती है, ऐसे में हाईवे पर वाहनों को देखना मुश्किल हो जाता है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों के आगे तथा पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से एक्सीडेंट को रोकने के लिए धुंध के कारण व्हीकल दिखाई नहीं देते, इसलिए रिफ्लेक्टर लगाने के एक अभियान चलाया गया है। उस मद्देनजर के आए दिन हमारे आयु है तो सभी व्हीकलों के, ऊँट गाड़ियों के, ट्रैक्टरों के, उनके पीछे आगे रिफ्लेक्टर लगाते हैं ताकि दुर्घटना को रोकी जा सके। महीने के लिए अभियान है और चलता रहे। वैसे पुलिस का ये अभियान चलता ही रहता है। पूर्व उप सभापति नगीनाबाई ने जंक्शन के रिको क्षेत्र में स्थित गौशाला में 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेंट की। जंक्शन के रिको क्षेत्र में स्थित गौशाला में शुक्रवार को पूर्व उप सभापति नगीनाबाई ने आर्थिक सहायता राशि गौशाला प्रबंधन को भेंट की। इस अवसर पर पूर्व उप सभापति नगीनाबाई ने कहा कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो गौ सेवा करे। गोवंश के चारे के लिए गौशाला प्रबंधन को उन्होंने 11,000 रुपए की राशि भेंट की। उन्होंने आमजन से गौ सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। आज हमारे यहाँ गौशाला के अंदर हम ना करके गौओं के हरे चारे के लिए 11,000 रुपया नकद राशि दी है, जो कि गौओं खातर हरे चारा है, जैसे भी जो भी है यहाँ सुविधा है उसके लिए दिए हमने। और गौ एक माँ है, हमारा धर्म है इनकी सेवा करना और सेवा करनी भी चाहिए। तो आज हमने यहाँ करके ये प्रोग्राम, छोटा सा एक प्रोग्राम किया है गौ माता के लिए। और मेरा यही संदेश है सबको कि गौओं के लिए आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के आना चाहिए और दान करना चाहिए। दान देने से दान कभी नहीं घटता, दान देने से दान कभी नहीं घटता। आज गौ सेवा आश्रम में हरदम की तरह नगीनाबाई जी जो हमारे पार्षद भी हैं और उप सभापति भी रहे हैं नगर परिषद, उन्होंने जो है दान दिया है और हमेशा की तरह ही जो है वो आते हैं अपने पूरे मित्र मंडली के साथ और यहाँ दान दक्षिणा करते हैं। लोगों से प्रार्थना प्रेम है और हम चाहते हैं कि भगवान जो है और गौ माता उन्हें दीर्घायु करे, तो उनके लिए मंगल कामनाएँ इस समय से अगर काफ़ी लोग आते हैं और आमजन इससे जुड़ा हुआ है। सुबह तकरीबन 15-20 सेवादार आते हैं जो साफ़ सफाई और रख रखाव का भी काम करते हैं और इस ढंग से ये गौशाला का संचालन हो रहा है जन सहयोग से और नगर परिषद का भी सहयोग। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
हैं।